एक बार की बात है, रतनपुर नाम के गांव में एक गरीब किसान के परिवार रहा करता था। किसान बहुत आलसी था, वह कुछ भी काम नहीं करता था, बल्कि वह सुबह उठता और गांव में निकल जाता और गांव की चौपाल पर जाकर बैठ जाता और गांव के लोगों के साथ गप्पे लड़ाने लगता और दोपहर के समय घर आ जाता। एक दिन उसने अपने पत्नी से कहा, राधा कहाँ हो? तुम इधर आओ जल्दी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ आती हूँ, जरा रुकिए। हाँ बताइए जी, क्या हुआ? आप इस तरह से आप मुझे क्यों बुला रहे थे? कोई जरूरी काम है क्या, या फिर गांव में कोई घटना घट गई है क्या? बताएं जी, बता क्यों नहीं रहे हो आप? अरे भाग्यवान, मुझे बोलने तो दगी तो मैं बोलूंगा, तुम मुझे बोलने का मौका ही कहाँ दे रही हो? माफ करना जी, बताए क्या हुआ जी? अरे मैं ये कह रहा था कि मैं चौपाल में गया था तो लोग वहाँ पर बातें कर रहे थे कि इस बार बारिश जल्द होने की आशंका काफी कम है और अगर नहीं हुई तो खेत खलियान में हरी भरी फसलें नहीं लहराएगी। अच्छा जी, लेकिन आप तो खेती बाड़ी करते नहीं हैं, तो आपको क्या समस्या है? अरे क्या हुआ, मैं खेती नहीं करता, लेकिन चिंता तो होती है ना, इसलिए मैंने तुम्हें बताया। ये सब छोड़िए, घर का राशन पानी खत्म होने को चला है और आप है कि सारा दिन यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। बताइए ऐसे कैसे घर चलेगा अगर आप कोई काम नहीं करेंगे तो? तुम कहना क्या चाहती हो, मैं काम करने के लिए बाहर जाऊं? हाँ तो आप बाहर काम करने के लिए जाएं या फिर आप खेती बाड़ी कीजिए जिससे घर का राशन पानी चल सके। तुम मुझे गांव में काम करने के लिए कह रही हो, अगर मैं गांव में काम करने के लिए जाऊंगा तो गांव में मेरी क्या इज्जत रहेगी? और अगर मैंने खेती बाड़ी की तो तुम्हें तो पता है कि कितनी तेज धूप है बाहर में, इतनी धूप में कैसे काम करूँगा? दोनों आपस में बहस करने लगे। तभी राधा ने कहा, हम लोग क्यों ना एक गाय खरीद ले, गाय आएगी तो उसके दूध को बेचकर कुछ पैसे कमा सकते हैं और घर का खर्चा भी चलता रहेगा। गोपाल तो आलसी था, उसने सोचा अगर गाय आई तो मुझे ही उसके लिए सब कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए चारा लाना पड़ेगा, नहलाना पड़ेगा। ये सब सोचते हुए वह राधा से बोला, नहीं नहीं रहने दो, कोई जरूरत नहीं है गाय लाने की, मैं कुछ सोचता हूँ। राधा समझ गई कि उसके पति डर रहे हैं कि कहीं गाय आ गई तो काम ना करना पड़े, लेकिन उसने अपने पति की बात नहीं मानी और अगले ही दिन वह बाजार गई और बाजार में एक व्यापारी के पास जाकर बोली, मुझे एक अच्छी सी गाय दिखाइए जो दोनों समय का अच्छा सा दूध देती हो। अरे बहन जी, मैं आपको ऐसी गाय दिखाऊंगा कि जो आपको दोनों समय अच्छा दूध देगी और हमेशा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेगी। ये देखिए, यह मेरी सबसे प्यारी गाय है जिसे मैं प्यार से मोहन प्यारी कहता हूँ। ये सबसे अच्छी गाय है। ये सब तो ठीक है, लेकिन इसकी कीमत क्या बता रहे हो? बहन जी, आपके लिए मैं एकदम सही मूल्य ही लगाऊंगा। आपके लिए इस गाय की कीमत मात्र 50 सोने के सिक्के हैं। इतनी ज्यादा कीमत सुनकर राधा के होश उड़ गए, क्योंकि व्यापारी ने उस गाय की कीमत बताई थी। राधा के पास उस गाय की आधी कीमत सोने के सिक्के थे। उसने झिझकते हुए कहा, भैया आप इस गाय के बहुत ज्यादा कीमत मांग रहे हो, जबकि इस गाय में इतना कुछ खास साज भी नहीं दिख रहा। यह और गायों की तरह ही तो सामान्य है। मैं आपको इस गाय के 25 सोने के सिक्के दूंगी, मंजूर हो तो बोलिए। अरे अरे बहन जी, ये बहुत कम ही कीमत है। मैंने जो कीमत बताई आपने तो उसके आधी कीमत भी नहीं बताई। मैं इतने कम पैसे में कैसे दे सकता हूँ?
देखिए, अगर आपको देना है तो बताइए, वरना मैं दूसरी व्यापारी के पास जा रही हूँ। इतना कहकर राधा वहाँ से जाने लगी। तभी वही व्यापारी बोलता है, ठीक है बहन जी, आप इतने ही कीमत में ले जाएं। राधा गाय लेकर अपने घर आती है और अपने पशु गृह में गाय को बांध देती है और प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर गाय का दूध निकालकर घर घर जाकर दूध बेचती है। माँ जी, दूध ले जाइए, मुझे और भी जगह दूध देने जाना है, जल्दी कीजिए जरा। हाँ आती हूँ, जरा रुको तो, कितना काम करती हो तुम और तुम्हारा पति, बस दिन भर यहाँ वहाँ घूमता रहता है या फिर सोता रहता है, तुम उसे कुछ काम करने के लिए क्यों नहीं कहती हो? माँ जी, मैंने बहुत कहा लेकिन वह कुछ ना कुछ बहाना बनाकर टाल देते हैं, मैं खुद उनसे बहुत परेशान हूँ। इतनी खेती बाड़ी है, उसमें भी कोई फसल नहीं करते हैं। इतना कहकर वह अपने घर आ जाती है और अपने घर का काम करने लगती है। फिर एक दिन उसके यहाँ एक साधु और उनका चेला आया। बेटा, कोई घर में है क्या? मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, पीने के लिए जल चाहिए। साधु की आवाज सुनकर राधा अपना काम रोक देती है और बाहर आकर कहती है, जी साधु जी, कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? बेटा, मैं और मेरा शिष्य केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए निकले थे। हम लोग दर्शन करने के बाद अपने गांव के तरफ जा रहे थे, तभी हमें बहुत तेज प्यास लगी। हमारे पास रखा हुआ पानी खत्म हो गया, तो क्या बेटा तुम हमें पानी पिला सकते हो? राधा साधु और उसके शिष्य के हाल देखकर समझ जाती है, ये लोग काफी थके हुए हैं और इन्हें भूख भी लगी होगी। वह उनसे कहती है, बाबा, आप बहुत दूर से चलकर आ रहे हैं, आप बहुत थक गए होंगे। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मेरे घर में पधारे और आपकी सेवा करने का शुभ अवसर हमें प्रदान करें। राधा की बात सुनकर साधु और उसका शिष्य राधा के घर के अंदर चले जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि बिस्तर पर कोई सो रहा है। तभी साधु राधा से पूछते हैं, बेटा, यह महाशय कौन है? क्या ये तुम्हारे पति हैं? जी हाँ, ये मेरे पति है। इतना कहकर राधा साधु जी के लिए खाना लेने चली जाती है और साधु जी और उनका शिष्य खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। कुछ देर के बाद राधा खाना लेकर आती है और उनके सामने रख देती है। साधु और शिष्य पेट भरकर खाना खाते हैं और फिर जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी साधु राधा से कहता है, बेटा, खाना बहुत सी स्वादिष्ट था, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम और तुम्हारा पति खूब तरक्की करोगे। राधा साधु की बात सुनकर रोने लगती है और साधु समझ नहीं पाता है कि राधा क्यों रो रही है। फिर साधु ने कहा, बेटा, क्या हो गया? मेरा किसी बात या मेरे किसी व्यवहार से तुम्हें बुरा लगा क्या? नहीं बाबा, आपने जो कहा वह आपने बहुत अच्छा कहा, लेकिन मेरा पति बहुत आलसी है, मुझे ही पूरा काम करना पड़ता है। यह मेरे किसी भी तरह के काम में मदद नहीं करते हैं। इसी तरह राधा साधु को सारी बातें बता देती है और साधु भी उसकी सारी बातें समझ जाते हैं और कहते हैं, बेटा, वह इसलिए काम नहीं करता क्योंकि तुम सारा काम करती हो। उसे पता है अगर वह कोई काम नहीं करेगा तब भी तुम उसे दोनों समय का खाना खिलाती रहोगी, इसलिए वह कोई काम नहीं करता। बाबा, तो मैं क्या करूं? इस घर को चलाने के लिए किसी ना किसी को काम तो करना ही पड़ेगा। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा पति काम करे और इस घर का सारा खर्चा उठाए, तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। इसी तरह साधु राधा को अपनी योजना बताने लगता है
और राधा भी बड़ी ध्यान से योजना सुनती है। योजना बताने के बाद साधु उसके घर से चले जाते हैं और अगले ही दिन उनकी गाय चोरी हो जाती है। तभी राधा रोते हुए गोपाल से कहती है, ए जी सुनिए ना, हमने जो गाय ली थी वह चोरी हो गई है। मैं सुबह दूध निकालने के लिए गई तो वहाँ गाय थी ही नहीं। जरूर किसी ने हमारी गाय चुरा ली है। तो गोपाल ने कहा, कैसी बातें कर रही हो, ऐसे कैसे हमारी गाय चुरा सकता है? पक्का कोई हमारे साथ मजाक कर रहा होगा। आस पड़ोस में देखो बस यही कही होगी, तुम व्यर्थ में ही चिंता कर रही हो। नहीं जी, मैंने आस पड़ोस व प्रत्येक जगह देख लिया है, गाय कहीं भी नहीं मिली। अब क्या होगा? अब हमारा घर कैसे चलेगा, क्योंकि आप तो कुछ करते नहीं हो और मैं दूध बेचकर घर चलाती थी। अब गाय ही नहीं है तो कैसे दूध बेचूंगी? तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। मैं आज ही कर्ज लेकर बैल लाता हूँ और खेतों में बीज बोता हूँ और खेती करता हूँ। उससे हमारी सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। इतना कहकर किसान बाजार से बैलों की जोड़ी खरीद लाता है और उनकी मदद से खेत जोतता है। वह कठिन परिश्रम करता है और रात के समय बहुत जोरों की बारिश होती है, जिससे सूखे पड़े खेतों में फसल उगाती है। गोपाल कहता है, भाग्यवान सुनती हो, हमारे खेतों में बहुत अच्छी फसल हुई है। सारे गांव के लोग कह रहे हैं कि गोपाल तुम्हारी फसल जैसी पूरे गांव में किसी की भी फसल नहीं हुई है। फिर उसके पत्नी ने कहा, भला अच्छी फसल क्यों ना हो, आपने इतनी मेहनत जो की है, फसल तो अच्छी होनी ही थी। आप इसी तरह परिश्रम करते रहिए, भगवान की कृपा से सब अच्छा होगा। हाँ, मैं इसी तरह सारा दिन रात परिश्रम करूँगा, मैं पहले की तरह आलसी नहीं बनूंगा। बस मुझे इस बात का दुख है कि हमारी गाय चोरी हो गई। यह सब बातें कह ही रहा था कि तभी बाहर से आवाज आती है, बेटा बाहर आओ। गोपाल अपनी पत्नी के साथ बाहर आया। बाहर आकर देखता है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि साधु के साथ वही गाय थी जो चोरी हो गई थी। गोपाल को कुछ समझ नहीं आता। तभी राधा बोलती है, हैरान मत होए, आपको सीधे रास्ते में लाने के लिए साधु जी ने ही मेरे साथ मिलकर यह योजना बनाई थी कि वह गाय अपने साथ ले जाएंगे और आपसे कहेंगे कि गाय चोरी हो गई है, और फिर मैं कोई भी काम नहीं करूंगी, जिससे घर चलाने के लिए आप कुछ ना कुछ काम करेंगे। राधा ने ये सब गोपाल को बताया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह राधा से बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे सब कुछ करवाया और मैं खुद आलसी की तरह यहाँ वहाँ घूमता रहा और घर पर सोता रहा। तुम्हारे किसी भी काम में हाथ नहीं बटाया। रोइए मत, और आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरे पति हैं, मैं काम करूं या आप, बात तो एक ही है ना। और अब आप सुधर गए हैं तो भला मुझे आपसे क्या ही शिकायत होगी। वह दोनों आपस में बात कर रहे थे कि तभी साधु जी ने कहा, सुनो गोपाल, आलस मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, क्योंकि हम आलस के चलते किसी काम को ना करने के लिए 100 बहाने बनाते हैं, जिससे हमारा कोई भी काम नहीं हो पाता है। इसलिए मनुष्य को अपना आलस से त्याग कर सही काम करने चाहिए। साधु की बात सुनकर गोपाल को अच्छे से समझ आ गया और वह उस दिन से आलस त्याग कर खेतों में काम करने लगा।